T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि हम इस गंदे जगह पे गंदे मुल्क में घटिया लोगों के बीच में जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि दुनिया के झूठे तरीन लोग, झूठा तरीन बीसीसीआई, झूठा तरीन इनका मीडिया, इतना झूठा है ये, उसकी मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। और इतने झूठे हैं, कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या रीजन दिया है कि जी हम इंडिया में जाएंगे तो हमें थ्रेट्स हैं। और जाहिलो और दिमाग के पागल और फारिग दिमागो और मतलब यानी क्या कहते हैं साइको, जब मुस्तफिजुर रहमान को वापस खेल की बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भारत न जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है जनाब, और साफ पैगाम दे दिया है कि अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो मुतबादिल टीम तैयार है। किसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, खेलना है तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। इंडिया वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया। अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप? हम पाकिस्तानी भी बाइकआउट करेंगे तो अभी फूल लगाता हूं बांग्लादेशी भाई को। हेलो मेरे बांग्लादेशी भाइयों, बेटा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है? सच्ची जहर खाने के भी पैसे? आईसीसी का जवाब आ चुका है। बांग्लादेश को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में ही आपके तमाम मैचेस होंगे। अब आगे क्या होगा गजाल, आप ही बताएं। पर टेक इट और लीव इट बोला है आईसीसी ने। ये कल ही हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि फिर से एक और अल्टीमेटम दे दिया। इवन तो कल का उनका फाइनल कॉल आनी थी, लेकिन कल भी उन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया, बिकॉज आउट ऑफ 16 बोर्ड मेंबर्स ओनली 2 वोटेड इन द फेवर ऑफ बीसीबी, जिसमें से प्रोबेबली एक तो पीसीबी था। बाकी सारों ने वोट नहीं किया और आईसीसी ने कहा कि आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये इतने वैलिड नहीं है। तो अब सीन ये कि आपने इंडिया जाके खेलना, आपके सारे के सारे मैचेस इंडिया में ही होने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खेलना चाहते तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है। और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म हो जाना है। अगर आज टाइम तक बांग्लादेश ने नहीं बोला कि हम जाके इंडिया खेल रहे हैं, फिर आईसीसी आज बांग्लादेश बोर्ड का बेसिकली इजलास भी है, जो कि अपने खिलाड़ियों से उन्होंने कहा है कि हम इस पे मुशावरत करेंगे कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उधर से भी बड़ी ज्यादा स्प्लिट कॉल्स आ रही हैं। उधर से सुनने में ये आ रहा है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2 फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन चाहती है इंडिया जाके खेलना और एक जो प्रो गवर्नमेंट फ्रैक्शन है वो चाहती है कि भाई हम नहीं जाके खेलेंगे। अब उसमें से खिलाड़ियों का भी ये खिलाड़ी चाह रहे हैं कि हम जाके खेलें, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब देखना ये कि क्योंकि अब जरा ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर किस्म की बन गई है, कोल्ड वॉर कह लें इसको एक तरह से। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सुनेगी, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। उनकी पावर का आप अंदाजा इस तरीके से निकाल लें कि वो चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने अभी तक इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी एशिया कप की, चाहे इंडिया जितना मर्जी रिचेस्ट बोर्ड हो जाए। उन्होंने ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, और इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। अगर कोई और होता ट्रॉफी उनके पास होती ना, लेकिन क्योंकि चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने नहीं दी। तो आप ये सोचिए, वो तो एसीसी है, छोटा इदारा है। आईसीसी जो कि सबसे बड़ा इदारा है, उसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर एसीसी के चेयरमैन की इतनी अथॉरिटी है कि वो ट्रॉफी नहीं दे रहा, तो आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडियन है, वो कैसे अपने मुल्क इंडिया में से बांग्लादेश के मैचेस निकाल देगा? वो कैसे? अगर बांग्लादेश के मैचेस निकलते इंडिया के अंदर तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का मजा खराब हो जाएगा, सारे मैचेस खत्म हो जाएंगे। ऐड करना चाह रहा हूं कि देखें, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था। अब वो हाइप कैसे बननी थी, इस इवेंट की हाइप कैसे बनती, ठीक है। अगर पाकिस्तान जाता इंडिया तो हाइप बननी थी, लोगों ने आना था, शुगर लगना था, नारे लगने थे, जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, ठीक ठाक किस्म के टिकट बिकने थे, सब कुछ होना था, ठीक है। अब वो उसका कोई ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। अब उसका ऑल्टरनेट ये हुआ कि इस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजो, उसके बाद ये सारा माहौल बनेगा, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश को मना करेंगे, फिर बांग्लादेश और इंडिया की आपस में ऐसा शो करेंगे तो उनकी बहुत लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है, ठीक है। जब बांग्लादेश इंडिया मानेगा, इंडिया जाएगा, हाइप बनेगी, सब कुछ होगा, वहां भी नारे लगेंगे। पहले पाकिस्तान इंडिया के नारे लगते तो मैच हो रहा है, अब इंडिया और बांग्लादेश का लगेगा, जी बांग्लादेश को हरा देगा इंडिया, ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें लोग जमा हो जाएंगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो उनका टूर्नामेंट फारेगा, बिल्कुल। लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही उन्होंने खामोश हो जाना, देखो हो गए कि यार पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा, वो मजा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इंडिया में से जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वो जाके ग्राउंड में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे नहीं।
नहीं ग्राउंड में। अब इस तरीके से ये एक नया ड्रामा लगाया गया कि जी इस तरह करो, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा वो करो। अब मुझे एक बात बताएं, हाइप नहीं बनेगी अगर बांग्लादेश चला गया, इंडिया हाथ मिलाना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ देखना खत्म हो जाएगा, आपस में इस तरह खेलेंगे जैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे। जाहिर सी बात है अब ये माहौल बन गया सारा। वो ये चाह रहा था, मैं हमेशा बोलता हूं ये बनाते ही हर दफा इवेंट में कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिससे आईसीसी का जो इवेंट हो उसको वो जरा जाए आसमानों तक। आईसीसी के ये इवेंट है सब कुछ। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। किसी ने कल फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कल आईसीसी की एक बड़ी बैठक हुई थी इस मुद्दे को लेकर। कल क्या हुआ था, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो आईसीसी के मेंबर हैं, सभी ने ये फैसला किया कि वोटिंग के आधार पर फैसला होगा। जब वोटिंग की बारी आई तो बांग्लादेश को मात्र 2 वोट मिले, एक खुद का वोट था उसका और एक पाकिस्तान का। लेकिन इसके विपक्ष में जो वोट पड़े थे वो 14 वोट थे। भारत के पक्ष में 14 वोट उन्हें 14 देशों के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने वोट किए, और इस बांग्लादेश को मिले 2 वोट, वो भी एक पाकिस्तान का और एक खुद का। उसके बाद आईसीसी ने ये फैसला किया भाई कि अब हम बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से लात मारकर बाहर करेंगे और इसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे। लेकिन फिर भी एक मौका और दे दिया है इसको कि आप 24 घंटे फिर हैं, एक बार और सोच लो कि क्या करना है। उसके बाद ही बांग्लादेश अभी एक बार फिर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए और कुछ लोग मना कर रहे हैं। तो 24 घंटे बाद फिर ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। भेजा गया था तो किस लिए भेजा गया था? फ्रेंचाइज की ऑनर को धमकी दी गई थी। जो तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना केकेआर के लोगों को कि भाई इसको निकालो यहां से, ये क्यों है यहाँ पे, जिसकी वजह से उसको बुला लिया गया। तो क्या ये थ्रेड्स नहीं है? ये साफ नजर आ रहा है थ्रेड है। और बीसीसीआई एक नंबर का झूठा, इनकी गवर्नमेंट झूठी कहती है जी, ये आईसीसी कहता है, ये हमें तो नहीं पता, ऐसी कोई नहीं। तो आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ये एक ही तो है, इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही फैसला किया है। और आईसीसी में ये रूल है, ये बात है कि जब भी कोई इवेंट होगा, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये बोले कि हमें वहां से थ्रेट्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमें हो सकता है सिक्योरिटी मिले, अगर मिले भी तो फिर भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हम वहां पे खेलने से मना कर सकते हैं। जिस तरीके से ये इंडिया सारी जिंदगी ड्रामा लगाता रहा, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना, सारी जिंदगी ये टै 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 करता रहा, झूठ बोलता रहा कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आईसीसी उसका साथ देता रहा, ठीक है। और आईसीसी अब जो है, जय शाह, इंडिया, ये सब एक ही है। तो जब इंडिया मना कर सकता है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से, और आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश अगर फैसला ये करे कि जी अगर उसने नहीं खेलना तो हम उसकी जगह स्कॉटलैंड या कोई और टीम लेके आ जाएंगे। तो जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो उस टाइम क्या मसले मसाइल थे? क्यों आईसीसी ने साथ दिया इंडिया का, बीसीसीआई का क्यों साथ दिया? पाकिस्तान में तो सारी टीम्स आ रही थी, पाकिस्तान में तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। तो उस वक्त तो पहली फुर्सत में इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर हो जाना चाहिए था। वो तो क्वालिफाई नहीं करती, जो कि बेईमानी से दुबई में खेली और बेईमानी से जीती वो फाइनल। पाकिस्तान में खेलती तो पता चलता कितनी बड़ी तुरम खान है ये। तो इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहा है। अब इसका हल क्या निकलता है? क्योंकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश अपने पॉलिटिक्स के पीछे ना जाए, और अगर नहीं जाता तो फिर क्या होगा? वैसे कि किसने कहा है कि मतलब हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व एज सच उस तरह से देयर आर रूमर्स के द प्लेयर्स आर सेइंग कि वी वांट टू प्ले क्रिकेट। अब बिकॉज़ उनके डे जॉब ही है ना क्रिकेट खेलने के लिए। दो स्टांसेस हैं, एक स्टांस ये है कि जो कहता है कि हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये कहता है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इंडिया जाना चाहिए। हाँ, और अब उसमें से अगर आप इस तरह भी देखें ना, उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करें, तो अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके क्रिकेट को बहुत लॉस होगा, आपके आने वाले टैलेंट को बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आईसीसी यहाँ पे इवन सैंक्शंस तक लगा सकता है, आपको फोरफिट करने पे बड़े ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश यहाँ से बाहर होता है तो आगे एशिया कप आएगा, आप टूर्नामेंट छोड़ सकते हो, आपकी बायलैटरल सीरीज खत्म हो सकती है, मैच आएगा तो उसमें आपको मसला होगा। एब्सोल्युटली, इंडिया के साथ नहीं, किसी और के साथ भी। और आप ये देखिए कि बांग्लादेश के पास आगे एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं, और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन है आईसीसी के, तो मतलब वो तब भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, उस टाइम पे बांग्लादेश बोलेगा कि नहीं, हमने इंडिया को यहाँ पे नहीं लेके आना।
ये इंडिया को हमारे की इजाजत नहीं, देंगे? ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश अपना नुकसान पे नुकसान ही करना है, तो फिर ठीक है, ये टूर्नामेंट आखिरी होस्टिंग ये होगी बांग्लादेश के पास, और उसके बाद बांग्लादेश पे नजर नहीं आएगा, बिल्कुल इसमें ऐसे ये ही है। होगा। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बार-बार नहीं होता इस तरह से ना, चीजों को हैंडल करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है, टेबल टॉक करनी पड़ती है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ये बहुत करीब आकर ये बात डिस्कस हुई है। जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला था ना, जिसको देखकर शायद सामने बांग्लादेश ने आइडिया लिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला मामला जो है वो काफी अरसे से चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया वाला मामला, क्योंकि इंडिया का स्टैंस बहुत देर से सबको आइडिया था कि ये होना है। मुझे तो याद है, मैं तो बहुत देर से जो प्रोग्राम्स कर रही थी उसमें कहती थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और इस बात की क्लैरिटी है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग कह रहे थे नहीं आएगा, कुछ लोग 100% कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा। अब बहुत अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर और बॉर्डर पार मिसाइल, मतलब हिस्ट्री निकाल के देख लें आप, उनके वो कर ही नहीं सकते सही है। तो ये हमें दिमाग के अंदर चीज होनी चाहिए थी कि जय शाह चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी इंडिया के अंदर से वर्ल्ड कप निकलने नहीं देता। और उसने मेक श्योर किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि इंडिया मुखालिफ कंट्रीज हैं, उनको जो कहता है ना एम्बैरस किया जाए। और मीटिंग के अंदर यही हुआ, वोटिंग होगी। अब अगर बांग्लादेश नहीं आता, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को हैवी जुर्माना पड़ेगा सालाना, जो एक प्रॉपर आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलने, उसमें भी कमी होने, फाइन भी अलग पड़ना है। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये होगा। अगर हम ये कह दें कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, आपका पीसीबी चलता ही आईसीसी से है, आईसीसी ही पैसे देती है ना हर बोर्ड को। एक प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट जो कहता है ना आपकी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट वो रकम आती है आपको जो मिलती है, उस रकम को तो नहीं ना आप छोड़ सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की बात सुनी जाए, आप ये नहीं कह सकते कि हम भी अब वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, बांग्लादेश नहीं खेल रहा। नहीं है, मैं हूं ना तेरा दोस्त, बस इतनी सी बात। मैं देता हूं ना जहर खाने के पैसे। अच्छा, जय शाह ने मुझे दे नंबर, जय शाह का भी नंबर दे। क्या तू अब नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप? मैं भी नहीं खाना खाऊंगा, मैं भी नहीं खेलूंगा, और प्रेशर रोक दो, टक्कर रोक दो। इंडिया ने जलील कर दिया, ठुड्डे मार के निकाल दिया बांग्लादेश को, मेरे भाई को। शेर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता भाईजान, और पाकिस्तान हम और बांग्लादेशियों से बड़ा कोई बेकारी नहीं होता। हमने खुद ही गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। टक टक टक। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, भाजी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में हकीकत बताऊंगा कि गरीबी में जीने का जो फैसला किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फैसले पर आसानी के लिए आईसीसी ने एक दिन का सिर्फ मौका दिया है। और जराये के मुताबिक बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी बोर्ड मेंबर्स का इजलास हुआ, जिसमें आईसीसी ने बीसीबी को अपनी हुकूमत को यह आगाह करने का कहा है कि अगर टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत ना जाने का फैसला किया है, और आईसीसी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में भी बांग्लादेश बदस्तूर अपने मौके पर कायम है। भारतीय बोर्ड ने मोदी सरकार के हुक्म पर बांग्लादेशी बॉलर को आईपीएल से निकाला था। मुस्तफिजुर रहमान को निकालने पर बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश सोच रहा था कि इसके पक्ष में क्रिकेट बोर्ड कर देंगे। भाई, ये बांग्लादेश भूल गया है कि भारत में कोई भी सुरक्षा का मसला है नहीं, तो क्यों वो भारत के विपक्ष में वोट करते। सारे क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बड़े बड़े देशों के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, सब ने भारत के पक्ष में वोट किया। कुल मिलाकर 14 वोट भारत को मिले, और बांग्लादेश को मात्र एक वोट मिला, वही पाकिस्तान का, और एक उसका खुद का वोट था। तो उसके बाद आईसीसी ने डिसीजन ले लिया है कि अब भाई कुछ नहीं होने वाला है, बाहर में जाओ, तुम्हें जो करना है करो, हम T20 वर्ल्ड कप से तुमको बाहर करने वाले हैं। क्योंकि लगातार यार बांग्लादेशी मांग कर रहा है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। मतलब इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, इसको ये गली मोहल्ले का क्रिकेट समझ रहे हैं कि जब चाहो टाइम बदल देंगे, जब चाहो उसका समय बदल देंगे, और जब चाहो उसका वेन्यू बदल देंगे। तो कुल मिलाकर अब आईसीसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप यार शुरू होने वाला है। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचा है, उससे पहले ये ड्रामे चल रहे हैं, इसलिए आईसीसी काफ़ी गुस्से में है। कल जैसा देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे इस बात को लेकर कि बांग्लादेश लगातार क्यों ड्रामा बनाया हुआ है। इस बात को फिलहाल आज फाइनल डिसीजन पर हो जाएगा, और बांग्लादेश 100% T20 वर्ल्ड कप से बाहर होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।